Hey everyone, so now we are starting our fourth essay, that is The Text and the World by Andrew Bennett and Nicholas Royal. The very first three essays are completed and now it's time to learn the fourth essay. The main focus of the essay is that this essay tries to answer an important question in literary theory, that is what is the relationship between a text and the world, the real world. तो ये मेन क्वेश्चन है जो ये essay पूछता है कि क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है टेक्स्ट का यानी कि लिटरेचर का और रियल वर्ल्ड का, इन दोनों में क्या कैसे ये रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, लिटरेरी थ्योरी आपको पता है, लिटरेरी थ्योरी एक लेंस है, एक तरीका है लिटरेचर को एनालाइज करने का, क्रिटिसाइज करने का कि लिटरेरी थ्योरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थ्योरीज। ठीक है, कि लिटरेरी थ्योरी में क्या क्या कौन सी थ्योरीज आती हैं, तो बहुत सारी आती हैं। फेमिनिज्म लिटरेरी थ्योरी है का पार्ट है, स्ट्रक्चरिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, मार्क्सिज्म। ठीक है, ये सारे लिटरेरी थ्योरीज है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, अलग अलग चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं। फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि वुमेन इक्वालिटी की बात करें, लिटरेचर को एनालाइज करते समय देखें कि वुमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मार्क्सिज्म क्या कहता है कि मार्क्सिज्म कहता है कि अगर आप मार्क्सिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी वर्क को एनालाइज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो चेक करो कि उसमें क्लास स्ट्रगल को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, पावर डोमिनेंस को कैसे बताया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अगर पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वर्क पे, तो आप ये समझने की कोशिश करिए, कोई फिक्स मीनिंग लेके नहीं चलना है माइंड में, बल्कि ये देखना है कि इस वर्क के कितने मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, तो लिटरेरी थ्योरी एक लेंस है वर्क को एनालाइज करने का। ओके, अब ये इस एस्से का मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशनशिप होता है टेक्स्ट का, लिटरेचर का रियल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। द ऑथर आर्ग्यूज दैट लिटरेचर डज नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट रियलिटी। हम जनरली मानते हैं या जनरली हमें ऐसा माना जाता है कि जो लिटरेचर होता है वो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। हमने रियलिज्म मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था कि रियलिज्म क्या मूवमेंट है, वो कि जो लिटरेचर है ना वो रियल थिंग्स, रियल प्रॉब्लम्स, रियल पीपल, रियल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर। तो क्या रिलेशनशिप है इनका? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, कि एज अ मिरर काम करता है, लिटरेचर वर्क्स एज अ मिरर ऑफ रियल वर्ल्ड, ये चीज़ है। तो ये इस चीज़ पे क्वेश्चन करता है, ये जो टेक्स्ट इन द वर्ल्ड ऐसे है ना, ये क्वेश्चन करता है कि क्या ऐसे ही होता है कि जो लिटरेचर होता है वो रियल वर्ल्ड को एक्सप्रेस करता है, रियल वर्ल्ड को एज अ मिरर, उस मतलब रियल वर्ल्ड को दिखाता है, एज अ मिरर वर्क करता है। ठीक है, कि लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आपको रियल वर्ल्ड का पता लग रहा है। तो ये चीज़ है, इसको समझने के लिए हमने ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बॉक्सेस में, इनको वन बाय